देखिए, पांचवा कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यानी कि वह वस्तु फोकस पर स्थित होगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कैसा बनेगा, है ना। ये आपको सब याद नहीं करना है, आप बना लेंगे और बना करके आराम से लिख सकते हैं, है ना। आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से लिख लेंगे, है ना। देखिए, प्रैक्टिस के बिना कुछ होता नहीं है ना, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं ये आएगा नहीं। तो ये एक अवतल दर्पण हम बना लेते हैं भाई, है ना। और मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, है ना। गलती होने की चांस 0 होगी और आप एक ही बार में अच्छा बना पाएंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं C और इन दोनों के बीच में हम मान लेते हैं F और ये होता है आपका P, ठीक है। मैं बताया था इसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं और इसको हम ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव क्या होता है? तो किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। अब हमें जो भी वस्तु है उसे रखना है फोकस पे, तो ये आपका फोकस है, इस पर हम एक वस्तु रखते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वस्तु रख लेते हैं। वस्तु ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही रखेंगे। ओके, ये छोटा सा एक वस्तु रख लेते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी एक प्रकाश की किरण आपको हमेशा ही मुख्य अक्ष के समानांतर ही डालनी है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण एक डाल देंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। ओके, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा फोकस से गुजरती है, तो फोकस से गुजार देंगे भाई कि आप आ जाइए, फोकस से जाइए, तो ये चली गई। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा था कि आपको दूसरा जो होता है किरण फोकस से डालनी होती है, तो अब बताइए क्या संभव है कि हम फोकस से डाल पाएंगे? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि फोकस से डाल पाएंगे। तो फिर क्या करें? तो अगर फोकस से नहीं डाल पाते हैं तो हम लोग जो है ना एक डालते हैं हम लोग, कहाँ से? वक्रता केंद्र से। कहाँ से डालते हैं? वक्रता केंद्र से। तो देखिए ये वक्रता केंद्र हो गया और इसकी जो वस्तु का सिरा है, मतलब ऊपरी भाग है, उसको मिला लेते हैं बढ़िया से। और फिर हम क्या करते हैं, आगे ऐसे डाल देते हैं यहाँ पर एक किरण, है ना। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस आ जाती है, ठीक है। तो हालांकि इसे देखने के बाद यह पता चल रहा है कि इसे भी हम आगे अगर बढ़ाते हैं, ऐसे आगे बढ़ेंगे ऐसे, और इसको भी आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो ये दोनों क्या हो रही है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर हो जा रही है ना, पैरेलल हो जा रही है, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। और आगे भी इसको भी हम आगे ऐसे बढ़ा रहे हैं तो भैया ये भी एक दूसरे को कभी काटने की स्थिति में नहीं है। तो इसका मतलब कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ ये है कि जब कहीं पर भी दो किरणें आपस में कहीं न काटे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हम बोलते हैं भैया जब ऐसी स्थिति आ जाए